Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 9 पढ़ेंगे जो आपकी क्लास 10th की है और जिसकी डेट है 27 जुलाई 2021. माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इनको तो आप जानते ही हैं क्या लिखते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट. बच्चों, इन दिस वर्कशीट, इस वर्कशीट में लेट्स लर्न, चलिए सीखते हैं अबाउट द यूज़ के बारे में, प्रयोग के बारे में. किस चीज़ का? मोर एंड मोस्ट. मोर और मोस्ट का यूज सीखेंगे. मोर को कहाँ पे यूज़ करा जाता है और मोस्ट कहाँ पे लगता है. तो चलिए देखते हैं कहाँ पे मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं. मोर इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ मच एंड मैनी. मच हमने सीखा था पिछली वर्कशीट में और मैनी सीखा था. तो मच और मैनी का कंपैरेटिव फॉर्म होता है मोर, यानी कि it indicates a greater amount number than that is indicated by much और many. जो much और many से जितना नंबर हम दिखाते हैं ना, जितनी क्वांटिटी दिखाते हैं, जितना नंबर दिखाते हैं कि वो जितना है, उससे ज़्यादा के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? मोर. यानी कि मच या मैनी आएगा तो वो उससे कम है मोर से. अगर मोर लग गया तो वो ज़्यादा है. ठीक है. अब देखिए इसका सेंटेंस देखिए, सेंटेंस किस तरीके से होता है. यहाँ पे आ जाइए. यू शुड स्लीप मोर देन यू डू एट द मोमेंट. आपको ज़्यादा सोना चाहिए जो आप सोते हैं. तो जितना भी आप सोते हैं, ज़्यादा कम जो भी है, तो उससे ज़्यादा आपको सोना है, तो आप किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं? मोर का यूज़ कर रहे हैं. और बच्चों, जब कंपेरिजन करी जाती है ना, दो चीज़ों के बीच में हम कंपेयर करते हैं तो हम देन का यूज़ करते हैं जनरली उसके बाद, है ना. तो देखिए जैसे मोर ब्यूटीफुल है ना, मोर कलरफुल, तो इस तरीके से हम देन यूज़ लगाते हैं. मोर कलरफुल देन हिम, है ना. मोर ब्यूटीफुल देन रजिया, है ना. इस तरीके से लगाते हैं. चलिए, मोस्ट कहाँ पे यूज़ होता है? मोस्ट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री. यानी कि मोर जब किसी से ज़्यादा हमें दिखाना हो तो मोर का यूज़ करते हैं. जब सबसे ज़्यादा दिखाना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम मोस्ट का यूज़ करते हैं. मोस्ट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ मैनी एंड मच. और मैनी और मच की जो कंपैरेटिव डिग्री हमने देखी थी वो मोर है, और जो सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब सबसे ज़्यादा दिखाने के लिए, वो क्या है? वो है मोस्ट. ये इंडिकेट करती है ग्रेटेस्ट इन नंबर, क्वान्टिफाई इटीसी. ये बताती है हमें कि सबसे ज़्यादा चीज़, सबसे ज़्यादा नंबर या सबसे ज़्यादा क्वांटिटी, उसको बताती है, मात्रा को. इट इन कंपेरिजन्स मोस्ट इज़ नॉर्मली यूज्ड विद दी. और जब भी हम किसी चीज़ का कंपेयर करते हैं ज़्यादा के लिए तो हम किस चीज़ का? मोस्ट का यूज़ करते हैं दा से. मतलब ये कह रहे हैं जब भी हम मोस्ट यूज़ करेंगे कंपेयर करने के लिए तो हम उसके साथ द लगाते हैं, द मोस्ट. जैसे आप लगाते हो द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, है ना. शी इज़ द टॉलेस्ट, तो द लगाते हैं. इस तरीके से आप इसमें भी लगाओगे द मोस्ट, राइट. चलिए सेंटेंस को देखिए. दोज हु हैव द मोस्ट मनी, वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, आर नॉट ऑलवेज द हैप्पीएस्ट, हमेशा खुश नहीं रहते. तो ये क्या है? मोस्ट, द मोस्ट मनी लगाया. आप देखिए ये क्या लगा है यहाँ पे? द मोस्ट मनी, है ना. तो द मोस्ट का यूज़ करा है क्योंकि सबसे ज़्यादा दिखाना है. अब आ जाते हैं रूल, देख लेते हैं इनके रूल कहाँ कहाँ पे लगेंगे. रूल 1, यूज़ मोर टू कंपेयर टू नाउन्स और प्रोनाउन. जब हमें दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में कंपेयर करना होता है तो क्या करते हैं? हम मोर का यूज़ करते हैं. और जब हमें दो से ज़्यादा यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा लोगों को कंपेयर करना है तो हम मोस्ट का यूज़ करते हैं. मतलब 3 या 3 से ज़्यादा के लिए हम मोस्ट यूज़ करेंगे और 2 लोगों के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? मोर का. चाहे वो कोई प्लेस हो, जैसे दिल्ली मेरठ हो गए, या कोई चीज़ें हों, टेबल कुर्सी हो गए, चाहे कोई आइडियाज़ हो गए, कोई विचार हो गए, या इंसान हो गए, कुछ भी हो गए. नाउन या प्रोनाउन से आप मतलब समझते ही हैं. नाउन वो जो सबके नाम, और प्रोनाउन वो जो उनकी जगह लेते हैं. अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिए. एग्जाम्पल 1 है, अ पिकॉक इज़ मोर कलरफुल देन अ पैरट. अब दो लोगों का कंपेरिजन है, दो चीज़ों का कंपेरिजन, यानी कि दो प्राणियों का कंपेरिजन है. और किसका? एक तो पिकॉक का है और एक पैरट का है. तो जब एक पिकॉक और एक पैरट का कंपेरिजन हो रहा है, बोला जा रहा है कि पिकॉक ज़्यादा रंग बिरंगा होता है पैरट के मुकाबले, तो मोर कलरफुल लगाया हमने. और जैसा कि मैंने बताया था देन भी यूज़ करते हैं उसके साथ, तो देन भी लगाया हुआ है.
तो हमने क्या लगाया, मोर कलरफुल। ठीक है, अगला देखिए एग्जाम्पल, द पिकॉक इज़ द मोस्ट कलरफुल ऑफ ऑल बर्ड्स। अब पिकॉक को बोला है द मोस्ट क्यों बोला है, क्योंकि सारी जो चिड़ियाएँ होती हैं, सारे जो पक्षी होते हैं, सब में सबसे ज़्यादा कलरफुल है पिकॉक, ये बोला जा रहा है, तो हम यूज़ करेंगे द मोस्ट। ठीक है, विच इज़ द मोस्ट कलरफुल एनिमल यू हैव एवर सीन। अब ये भी इस तरीके का है, कौन सा वो सबसे कलरफुल, रंग बिरंगा या कलरफुल एनिमल है जो आपने देखा है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे भी द मोस्ट आया है क्योंकि सब में से पूछा जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब रूल नंबर 2 देख लीजिए, when we use more or most we do not use the er or est फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। अगर जब हम मोर या मोस्ट का यूज़ करते हैं तो हम ई आर का यूज़ या ई एस टी का नहीं करते। मतलब जब हम मोर यूज़ कर रहे हैं तो ई आर नहीं लगेगा। जैसे कई होते हैं ना, जैसे बैटर या इस तरीके से ई आर लगा देते हैं बाद में, है ना, तो उसके लिए वो नहीं लगेगा, या तो मोर ही लगता है या ई आर वाला जो भी अप्रोप्रिएट होता है वो लगता है। ऐसे ही मोस्ट के साथ ई एस टी होती है सुपरलेटिव डिग्री की फॉर्म, लेकिन अगर मोस्ट लगता है तो ई एस टी नहीं लगता। ठीक है, चलिए अब सेंटेंस कर लीजिए, आपको बिल्कुल समझ आएगा और आप अच्छे से कर पाएंगे खुद ही। अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको सब कर पाएंगे, अगर नहीं सुना है तो दोबारा ज़रूर सुन लेना, क्योंकि रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हम सब के लिए। दिस कार इज़ द एक्सपेंसिव वन। अब हमें मोर या मोस्ट में से एक चीज़ यूज़ करनी है, तो आप बताओ, जब द ये लगा है तो ये सिंपल सी बात है, क्या यूज़ होगा, मोस्ट। द कार इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वन। फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल दैन रॉक्स। अब दो चीज़ों की कंपेयर हो रही है, फ्लावर रॉक से ज़्यादा सुंदर है, तो अब फ्लावर जब रॉक से ज़्यादा सुंदर है तो क्या लगाएंगे, मोर लगाएंगे, है ना, क्योंकि कार की तो हमने बात करी थी सबसे ज़्यादा महंगी है, तो सबसे ज़्यादा है तो मोस्ट लगाया था। अब फ्लावर रॉक से ज़्यादा सुंदर हैं तो मोर लगाएंगे। माई सिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल दैन माई मदर। अब मेरी बहन की तुलना मेरे भाई से हो रही है, तो मेरी बहन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है मेरे भाई की तुलना में, तो क्या लगा देंगे, जब हम तुलना करते हैं दो के बीच में तो मोर लगाते हैं, तो मोर लगा देंगे, मोर रिस्पॉन्सिबल। अगला देखिए, दैट कैफ़े सर्व्स दी आ गया, तो दी से तो आप पहले ही समझ जाते हैं, दी आया तो इसका मतलब क्या लगेगा, इसका मतलब हो गया आप लगाएंगे मोस्ट। ठीक है, चलिए अगला देखिए, डैश इंडियंस अंडरस्टैंड हिंदी। तो ज़्यादातर इंडियन क्या होते हैं, हिंदी समझते हैं, तो आप इसमें मोस्ट लगाएं। अब आगे देखिए, दैट इज़ दी। और दी लग जाता है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, दी नहीं लगता तो थोड़ा सा आप सोचेंगे भी, लेकिन जहाँ पे दी लगा है आँख बंद करके आप मोस्ट लगाइए। दे नीड डैश मनी टू रेनोवेट देयर हाउस। दे नीड, अपना घर को रेनोवेट करने के लिए उन्हें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है ना, तो मोर मनी लगाएंगे। उन्हें अपने घर को रेनोवेट करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो इसमें आप मोर लगाएंगे। ऑफ माई फ्रेंड्स लिव नियर माई हाउस। तो मेरे दोस्त मेरे घर के पास रहते हैं, तो यहाँ पे करोगे मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स। आप सेंस लगा के देखिए, ज़्यादातर दोस्त मेरे घर के पास रहते हैं। दो दोस्तों की तो बात नहीं हो रही, तो अगर 2 होता तो फिर हम मोर लगाते, लेकिन 2 से ज़्यादा क्योंकि बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, तो यहाँ पे मोस्ट लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, 9th वाला। ये आपने सबने कर लिया होगा, समझ के करना तभी फ़ायदा है। चलिए 9वां देखिए, क्रिकेट इज़ आ डैश पॉपुलर दैन टेनिस इन इंडिया। अब कंपेयर हुआ है टेनिस का क्रिकेट से, तो जब टेनिस का क्रिकेट से कंपेयर करेंगे, दो चीज़ों का कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या लगाएंगे, मोर लगाएंगे। ठीक है, MORE। वी नीड सम टाइम टू फिनिश द असाइनमेंट। हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए कंप्लीट करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा टाइम तो नहीं चाहिए, मोर चाहिए, तो मोर लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप सेंस निकालेंगे आप और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। होपफुली आपको समझ आई होगी वर्कशीट। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करा करो, वीडियो को शेयर करा करो अपने दोस्तों के साथ, और सारे बच्चे सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, और एक लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, एक कमेंट लिख के भी बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। और हाँ, बहुत ज़रूरी बात, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको बनाना है। कम से कम 6 फीट की दूरी या 2 यार्ड की दूरी आपको बना के रखनी है, तब भी आप घर से बाहर निकलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।